अयोध्या में चल रहे यज्ञशाला में लगी भीषण आग, मंत्री समेत फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची। अयोध्या में सरयू किनारे चल रहे यज्ञशाला में अचानक से आग लग गई है। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची। रामनगरी अयोध्या के माजा जमथरा स्थित सरयू किनारे चल रहे महायज्ञ के यज्ञ स्थल पर शनिवार दोपहर बाद अचानक आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके की नजाकत को देखते हुए फायर ब्रिगेड की टीम 6 गाड़ियों के साथ आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची है। यज्ञशाला में आग की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी समेत परिवहन मंत्री भी पहुंच गए। हालांकि हादसे में किसी जनहानि अथवा किसी के झुलसने की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। बताया गया है कि सरयू किनारे माजा जमथरा क्षेत्र में बाटी बाबा स्थान के निकट जीयर स्वामी की ओर से महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा था, जिसके लिए बांस, बल्ली, घास फूस और कपड़े से भारी भरकम यज्ञ स्थल बनाया गया था। शुक्रवार को यज्ञ का समापन हुआ था और आज अन्य कार्यक्रम का आयोजन होना था। मौके पर फायर टेंडर के साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। दोपहर बाद अचानक यज्ञ के स्थल के पंडाल में धुएं का गुबार उठने लगा। देखते ही देखते आग की लपटें विकराल होने लगी। कुछ ही देर में आग फैल गई और पंडाल धू धू करके जलने लगा। अचानक लगी आग से अफरा तफरी मच गई और इधर उधर लोग भागने लगे। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मौके पर तैनात फायर दस्ते ने आज आग पर काबू पाने की कवायद शुरू की है और जिला मुख्यालय तथा अयोध्या मेला ड्यूटी पे तैनात फायर दस्ते के लगभग आधा दर्जन टेंडर को कर्मियों समेत मौके पर बुला लिया गया। फायर दस्ते ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया है। मौके पर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, कई जनप्रतिनिधि मंडल आयुक्त राजेश कुमार, जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फूडे, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर समेत पूरा पुलिस और प्रशासनिक आमला मौजूद है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। किसी जनहानि की सूचना नहीं है। आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। और जग संपन्न हुआ। यहाँ पर 20 तारीख से लेकर 28 तक जग था। जग जो है उसकी पूर्णाहुति 11:30 बजे हो गई थी। मीडिया के लोग भी थे उस समय। जगशाला में जब आग लगी उसके 1-1.5 घंटा पहले ही जग संपन्न हो चुका था, लेकिन अचानक यहाँ पता चला कि आग लगी। फिर उसके बाद अभी इधर बुझाने के लिए यहाँ पर एक अपना वो थी दमकल था, उससे हुआ। तब तक फिर दूसरे छोर पर पता चला कि वहाँ लग गई है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। सब नियंत्रित है और समय रहते सब चीज़ों को नियंत्रित किया। मतलब जिस तरह से ये वाकया हुआ, इसको क्या लगता है आपको है? कैसे अचानक हुआ होगा ये इतना बड़ा आयोजन, आपका भव्य आयोजन आपने किया था? 20 तारीख से लेके और 28 तक आज उसका समापन था। समापन हो भी गया। मीडिया के लोग भी थे इसमें, बहुत सारे ये लोग भी थे जो लाइव चला रहे थे। तो सब संपन्न होने के 1.5 घंटा बाद हुआ। पूरा जगशाला खाली था। जब और उस समय आग लगी है, देखा जाएगा क्यों लगी। सर इतनी बड़ी, इसका जो टेक्निकल जो टीम होगी सर इतनी बड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ी अब घंटों लेट आई। जग संपन्न होने के बाद जब जगशाला खाली थी उस समय आग लगी है, तो हम लोग कैसे कहें कि कहाँ चूक हुई। अब जो भी होगा टेक्निकल टीम इसको देखेगी कि कहाँ चूक। के किनारे एक कथा का और यज्ञ का कार्यक्रम विगत दिनों से चल रहा था, जिसके दृष्टिगत यहाँ पर पुलिस फोर्स की और फायर की लगातार ड्यूटी लगी हुई थी। आज यहाँ पर सूचना मिली कि यज्ञशाला के पास से कुछ आग लगने की जानकारी हुई है। तत्काल यहाँ पर मौजूद जो फायर टैंकर है और यहाँ पर जो फोर्स है उनके द्वारा आग पर काबू पाने के लिए अपना प्रयास स्टार्ट कर दिया गया और अतिरिक्त फायर टैंकर्स और फोर्स के लिए कंट्रोल रूम के माध्यम से यहाँ पर तत्काल पहुँचा। यज्ञशाला के अलावा यहाँ पर जो गौशाला है उसकी भी जो वहाँ पर भी आग की सूचना थी, तो दोनों जगह पर फायर टेंडर्स द्वारा आग पूर्णतः बुझा दी गई है। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार और आयोजकों से बात करने के अनुसार किसी प्रकार की कोई जनहानि संज्ञान में नहीं आई है, परंतु जहाँ जहाँ पर आग लगी है उसको विस्तृत रूप से फायर के अधिकारियों द्वारा उसका इंस्पेक्शन किया जा रहा है, कारणों का भी इंस्पेक्शन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो कथा में लोग आए हुए हैं, जिस पंडाल में रुके हुए हैं, उसका भी इंस्पेक्शन किया जा रहा है। ये इंश्योर किया जा रहा है कि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और यहाँ पर जो लोग रुके हुए हैं उनको भी सेफली इवैक्यूएट किया जा सके। आयोजकों के भी इस संबंध में और हमारे अधिकारियों द्वारा साथ में होकर के ये करवाया जा रहा है। बाकी यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो सीनियर ऑफिसर्स को यहाँ डिप्यूट किया गया है। जब तक पूरा समापन नहीं हो जाता तब तक वो अपने निर्देशन में से इसको कराएं। सार्वजनिक घटना हुई थी, आप मौके पे मौजूद थे, क्या स्थितियाँ थी, कैसे आग लगी? श्रीमान नारायण यहाँ 9 दिन से यज्ञ चल रहा था। 12 से काम कुंड थे, आज उसकी पूर्णाहुति थी। जैसे पूर्णाहुति का काम पूरा हुआ, सब जैसे सारे लोग बाहर निकले, पानी वानी जल ग्रहण कर रहे थे,
तभी कोई नारियल या कुछ फूटा, क्योंकि आज पूर्णाहुति में नारियल भी डाला जाता है, उसी की वजह से जो कुआसा था, पोरे थे, उस पर आग लग गई और वो आग बढ़ गई। जब तक कंट्रोल कर पाते पूरा यज्ञशाला जल गया। यज्ञशाला में उस समय कितने लोग थे? जी वो खाली हो चुका था उस समय, कोई भी नहीं था यज्ञशाला में, कोई भी नहीं, जब आग पकड़ी। अच्छा, टोटल आपका जो ये पूरा मंडप था, जी। इसमें टोटल कितने लोग? सर वैसे स्टेज तो यहाँ पे करीबन 15-18 हजार लोग हैं, और आने जाने का लेके और खाने का लेके डेली यहाँ 50,000 लोग, 1 लाख लोग आ रहे हैं। दीपक मिश्रा। ये क्या स्थिति अभी है? देखिए, यहाँ पर सरयू किनारे एक विशाल महायज्ञ आयोजित कराया गया था, जिसमें आज जो पूर्णाहुति की जो वो होती है वो होना था, संपन्न होना था। उसी में खबर मिली कि यहाँ पर आगजनी हो गई है, और आग लगने की वजह से यज्ञशाला में जो है यज्ञशाला का जो पंडाल है वो जल रहा है। हम लोगों को सूचना मिलते ही तत्काल हम लोगों ने दमकल की टीमें और स्वास्थ्य की टीमें यहाँ भेजी। हालांकि यहाँ पर ऑलरेडी फायर ब्रिगेड की एक परमानेंट गाड़ी लगी हुई थी, साथ ही साथ स्वास्थ्य की टीमें भी लगी हुई थी। तत्काल जो आग है उस पर कंट्रोल लिया गया, और जो यज्ञशाला है वो पूर्णाहुति पूर्ण होने की वजह से खाली हो गई थी, और अधिकांश लोग वहाँ से बाहर निकल चुके थे। उसके लगभग 1 घंटे बाद वहाँ पर आग लगी थी, जिसकी वजह से आग की जद में किसी प्रकार से कोई व्यक्ति या कोई पशु नहीं आया, किसी प्रकार की कोई जनहानि या पशुहानि नहीं है। आग की चपेट में बगल में एक गौशाला है, उसका भी छप्पर आया था, उसको भी समय रहते बुझाया गया। वहाँ के भी सभी जो एनिमल्स हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया था, और जैसे मैंने बताया कि किसी प्रकार से कोई पशुहानि जनहानि नहीं हुई। इसके अलावा वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग थे, उनको वहाँ से इवैक्यूएट करके हम लोग अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करवा रहे हैं। आज यज्ञशाला में जो भी घटना हुई है उसकी वजह से क्योंकि कोई जनहानि नहीं है, कोई कुछ नहीं हुई है, तो हम लोगों के पास जो बसेस और गाड़ियाँ अवेलेबल थी यहाँ पे, उससे लोगों